seen enthalpy of, क्या देखा था हम लोग ने, enthalpy of dilution and enthalpy of solution and lattice enthalpy. This is what we have to do today. ठीक है, hope you are able to see. Yeah, तो ये करना है अभी. Then enthalpy of solution, मतलब what is enthalpy of solution? कि कोई भी सोल्यूट, राइट, कोई भी सोल्यूट अगर उसको हमको पानी में डिसॉल्व करना है या किसमें भी, कोई भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करना है, तो उसको डिसॉल्व करने के बाद में एनर्जी अब्सॉर्ब होती है या एनर्जी रिलीज होती है, मतलब हीट एनर्जी, राइट. जैसे कि आप ग्लूकॉन डी ले लो, ग्लूकॉन डी लेने के बाद में ग्लूकॉन डी टेक a little more extra quantity of glucon D in a cup or in a glass full of water, ठीक है. और जैसे जैसे उसको डिसॉल्व करते जाओगे वैसे वैसे उसको आपके हाथ में पकड़ के रखना है उस ग्लास को, आपको ग्लास ठंडा 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 लगता जाएगा. दिस एक्सपेरिमेंट यू कैन एक्चुअली डू एट होम. So what is this? This is enthalpy of dilution. Enthalpy of dilution will be positive for this one because this is showing endothermic enthalpy of dilution. मतलब हीट आपके हाथ से अब्सॉर्ब हो रही है, हीट आपके हाथ से क्योंकि अब्सॉर्ब हो रही है तभी क्या हो रहा है, हीट आपके हाथ से अब्सॉर्ब हो रही है तभी आपको ठंडा लग रहा है, राइट. सो दैट इज एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन दैट हैपेंस इन केस ऑफ ग्लूकोज. अगर NaCl की बात करूं तो NaCl में थोड़ा सा हीट रिलीज होता है, राइट, क्या थोड़ा सा हीट अब्सॉर्ब करता है, सॉरी नॉट रिलीज होता है, अब्सॉर्ब करता है, एंडोथर्मिक है. और H2SO4 का अगर आप डाइल्यूट करो, एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन, H2SO4 को अगर पानी में डिसॉल्व करो या मिसिबल करो उसको, तो इट विल रिलीज हीट, इट इज एक्सोथर्मिक. KOH को भी पानी में डालेंगे तो भी पानी गर्म हो जाएगा, राइट. सो ऐसे बहुत सारे सब्सटेंसेस है विच शो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन. तो जब सॉल्यूशन बन रहा है या फिर एसिड्स को डाइल्यूट कर रहे हैं तो हीट अब्सॉर्ब या रिलीज हो रही है, तो उसको जो मेजर करते हैं एंथैल्पी ऑफ, मतलब कोई भी सोल्यूट को पानी में डिसॉल्व करने के बाद में जो हीट चेंज मेजर करते हैं दैट इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन. और एसिड को डाइल्यूट करने के बाद में जो हीट अब्सॉर्ब या रिलीज होती है दैट इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ dilution. Okay, so you can read over here the enthalpy change that takes place when 1 mole of a solute dissolves in a solvent to form infinitely dilute solution. So when it forms an infinitely dilute solution, it is called as what? Enthalpy of solution. So अगर negative है तो obviously it is exothermic, और अगर positive है तो then it is endothermic. Enthalpy of solution अगर positive है तो वो क्या है? Endothermic. Okay, so are you getting this? Enthalpy of dilution और solution में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है. solution किसको बोलते हैं? solution मतलब solid solute को हम लोग अगर पानी में ऐड कर रहे हैं या कोई भी सॉल्वेंट में ऐड कर रहे हैं और वो डिसॉल्व हो रहा है तो दैट इज एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन. एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन क्या है? एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन यानी कि एसिड ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, उसको आपने बकेट में डाल दिया, एक बकेट पानी में डाल दिया, तो क्या किया आपने? डाइल्यूट कर दिया और वो पानी पूरा गर्म हो गया. क्यों गर्म हो गया? बिकॉज एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन इज एक्सोथर्मिक फॉर H2SO4, राइट. फॉर H2SO4 एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन इज एक्सोथर्मिक. हरी बात समझ में? हेलो? Yes, sir. Yeah. So now let us see. Enthalpy of solution is the sum of imaginary steps, reverse of the lattice enthalpy and the hydration enthalpy. Okay. Now what is lattice enthalpy? I'm going to tell you, right? And it is a reverse of lattice enthalpy and hydration enthalpy. So lattice enthalpy क्या है, किसको बोलते हैं? That we are going to see over here in a process which is called as Born-Haber cycle. क्या बोलते हैं इसको? Born-Haber cycle. What is this Born-Haber cycle? चलो देखते हैं. Okay, and with this Born-Haber cycle you will also understand what is lattice enthalpy. ठीक है, Born-Haber cycle. So now what is this Born-Haber cycle? देखना, हमारे पास सोडियम है, तो सोडियम कौन से स्टेट में? सॉलिड स्टेट में है, तो उसको हम लोग सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कर रहे हैं. गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या यूज होगा? एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन. एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन क्योंकि सॉलिड से गैस में चेंज हो रहा है. सो व्हाटएवर एनर्जी इज इन्वॉल्वड इन कन्वर्जन ऑफ 1 मोल ऑफ सॉलिड NaCl to 1 मोल ऑफ गैसियस NaCl, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन.
फिर यहाँ पे from gaseous state I am converting it into ions, Na plus ions में convert कर दिया. तो यहाँ पे जो एंथैल्पी यूज होगी, needless to say, it is enthalpy of ionization. क्या है ये? Enthalpy of ionization, enthalpy of sublimation, enthalpy of ionization. राइट अब इसको क्या कर रही है, Na प्लस को कंबाइन करेंगे, किसके साथ में कंबाइन करेंगे बताता हूँ. राइट हियर वी आर हैविंग क्लोरीन मॉलिक्यूल्स. क्लोरीन इज ऑलरेडी इनटू द गैसियस स्टेट, तो इसको ऐसा सॉलिड टू गैस कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं. ऑलरेडी गैसियस स्टेट में, और उसको क्या गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करो, तो ऑलरेडी इट इज इन द गैसियस स्टेट. नाउ आई विल कन्वर्ट इट इनटू एटम्स. सो दिस कैन बी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, या फिर हम लोगों ने डिसोसिएट किया है, एटमाइजेशन ही बोलेंगे. राइट डिसोसिएशन ये आयनिक कंपाउंड में होगा, यहाँ पर एटमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, एटम्स में कन्वर्ट किया उसको, सो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन. राइट दीज आर टू क्लोरीन एटम्स. तो क्लोरीन एटम को हम लोगों ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन गेन करवाया. तो इलेक्ट्रॉन गेन करवाया, इसके लिए इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन. इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. ओके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन करके इसको क्या बना दिया, Cl माइनस. राइट इसने इलेक्ट्रॉन लूज करते वक्त जो चेंज हुआ एनर्जी का, दैट इज एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन. और इसने इलेक्ट्रॉन गेन करते वक्त जो चेंज हुआ, दैट इज एंथैल्पी ऑफ, बोलो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. तो Na प्लस और Cl माइनस दोनों कंबाइन होंगे, और 1 मोल ऑफ Na प्लस एंड 1 मोल ऑफ Cl माइनस व्हेन दे कंबाइन, that is called as lattice enthalpy. That is called as what? Lattice enthalpy. यानी कि the amount of energy released, listen to me very carefully, the amount of energy released when 1 mole of Na plus ions combined with 1 mole of Cl minus ions. तो ये Na plus ions 1 mole और Cl minus ions 1 mole, ये जब कंबाइन होते हैं तो इनका एक लटाइस बनता है. और वो जो लटाइस बनता है, वो लटाइस क्या है, वो लटाइस बनता है. लटाइस बनते वक्त जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम लोग बोलते हैं लटाइस एंथैल्पी. और वो लटाइस क्या है मैं आपको बताता हूँ. व्हाट इज दैट लटाइस, दैट आई विल शो यू. ओके तो NaCl का एक लटाइस बनता है. लेट अस सी दैट लटाइस ऑफ NaCl. देखो इसको बोलते हैं लटाइस. ये जो 3D स्ट्रक्चर बना, इसमें जो ब्लू ब्लू कलर के बड़े हैं वो Cl माइनस है. तो अगर देखना किसा ऑल्टरनेटली अरेंज है, Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस, फिर Na प्लस, फिर Cl माइनस, फिर Na प्लस, फिर Cl माइनस. सो ऑल्टरनेटिवली अरेंज. पीछे के लेयर में भी वैसा है, इधर क्या है Na प्लस Cl माइनस Na प्लस, पीछे के लेयर्स. ठीक है. सो दिस इज अ 3D, जो ये 3D स्ट्रक्चर बना है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लटाइस. ये जो 3D स्ट्रक्चर बना है इसको क्या बोलेंगे, लटाइस. तो ये लटाइस बनते हो, लटाइस किससे बना, आयन से ही बना ना. ये पूरा प्रोसेस हुआ जो बॉर्न एवर साइकिल में हम लोग ने किया. तो Na प्लस 1 मोल ऑफ Na प्लस आयन से 1 मोल ऑफ Cl माइनस आयन जब कंबाइन हुए, 1 मोल एंड 1 मोल, तो जो एनर्जी रिलीज हुई, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, लटाइस एंथैल्पी. दैट इज कॉल्ड एज लटाइस एंथैल्पी. ओके तो बॉर्न एवर साइकिल के पास आ जाता है. तो दिस इज योर एंटायर बॉर्न एवर साइकिल. इसको बहुत ही मतलब कंफ्यूजिंग तरीके से आपके टेक्स्ट बुक में दिया है. टेक्स्ट बुक वाला फॉलो मत करो. ये सिंप्लीफाई करके मैंने आपको यहाँ पर बताया कि व्हाट इज लटाइस एंथैल्पी. ओके सो आई होप यू ऑल हैव रिटन दिस डाउन. इसका पूरा हम लोग Na और Cl से लेके NaCl तक पूरा चेंज इन एंथैल्पी भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. तो उस चेंज इन एंथैल्पी में सारे एंथैल्पीज को हमको ऐड करना पड़ेगा, समेट करना पड़ेगा. ठीक है, कहीं कहीं पे इसका साइन माइनस भी हो सकता है, कहीं पे प्लस भी हो सकता है. तो उस पूरा समेशन विल बी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन यू कैन सी, और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl. राइट तो NaCl फॉर्म होते वक्त कितने सारे एंथैल्पीज है, वो सारे एंथैल्पीज हमको क्या करने पड़ेंगे, एक ही इक्वेशन में समेट करने पड़ेंगे, इक्वेट करने पड़ेंगे, क्यूमुलेट करने पड़ेंगे. ओके अंडरस्टूड दिस पार्ट टिल हियर? Yes, sir. Yeah, have you written this down, Born-Haber cycle? Yes, sir. Have you written down Born-Haber cycle, all of you all? Yes, Hello? sir. Yes, sir. Yeah. Yes, sir.
Yes, sir. Yes. Now that is the meaning of lattice enthalpy. तो अभी बात आती है कि यहाँ पे रिवर्स ऑफ lattice enthalpy क्यों है? देखो यहाँ पे लिखा है टू इमेजिनरी स्टेट्स जिसमें वन इज रिवर्स ऑफ lattice enthalpy. तो सर रिवर्स ऑफ lattice enthalpy उल्टा रिवर्स क्यों लिखा है एंथैल्पी lattice enthalpy? क्योंकि देखना जब NaCl फॉर्म हो रहा था 1 मोल ऑफ Na प्लस आयंस और 1 मोल ऑफ Cl माइनस आयंस जब कंबाइन हो रहे थे 1 मोल ऑफ NaCl बन रहा था. तो 1 मोल ऑफ NaCl जब बना that was you can say that time the energy which was released was the lattice enthalpy. लेकिन यहाँ पे NaCl बन नहीं रहा है. यहाँ पे NaCl बनने की जगह पे NaCl उल्टा डिसॉल्व हो रहा है. राइट NaCl का जो एग्जिस्टेंस है वही क्या हो रहा है अलग हो रहा है. लटाइस ब्रेक हो रहा है. यहाँ पे Na प्लस अलग हो रहे हैं. वो जो अभी 3D स्ट्रक्चर दिखा है ना ठीक है गूगल पे वो पूरा डिसइंटीग्रेट हो रहा है. Na प्लस आयंस अलग Cl माइनस आयंस अलग. तो जब ऐसा हो रहा है दैट इज द रिवर्स उल्टा उल्टा ऑफ लटाइस एंथैल्पी. राइट तो इसके लिए लटाइस एंथैल्पी को रिवर्स करने के लिए आप इसके आगे क्या लगा दिया माइनस साइन लगा दिया. सो दिस बिकम्स द रिवर्स ऑफ lattice enthalpy. This becomes the reverse of lattice enthalpy. Understood this? Yeah. Yes, sir. Yes, reverse of lattice enthalpy. And that is what is there in solution. क्योंकि solution जब NaCl को dissolve होना है तो उसको disintegrate होना ही पड़ेगा Na plus और Cl minus में. आगे अभी aqueous हुआ है आगे चल के dissociate होगा Na plus और Cl minus में. So that is the उल्टा और reverse of lattice enthalpy plus enthalpy of hydration. तो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन जितना ज्यादा होगा उतना इसको डिसॉल्व करना मुश्किल होगा. एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन जितना कम होगा उतना इसको डिसॉल्व करना आसान होगा. होता है ना ऐसे सॉल्ट्स. ऐसे कुछ सॉल्ट्स है जो आसानी से डिसॉल्व हो जाते हैं और ऐसे कुछ सॉल्ट्स है जिनको बहुत हीट वगैरह करके भी डिसॉल्व नहीं होते. ओके आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सो दैट इज डिपेंडेंट ऑन हाइड्रेशन एंथैल्पी एंड लैटिस एंथैल्पी. रिवर्स ऑफ लैटिस एंथैल्पी ये दो चीजों पे डिपेंड करता है कि कितना आसानी से वो डिसॉल्व होगा या नहीं होगा, हीट रिलीज करेगा नहीं करेगा. So that is all dependent on this equation. So this is enthalpy of solution. Then let's move on to the next point, that is enthalpy of dilution. Okay, let us see the next point, enthalpy of dilution. देखो now here we are having an enthalpy diagram. Enthalpy of dilution अभी तक शुरू नहीं किया, रुको जरा. ये यहाँ पर NaCl और वाटर आपने ऐड किया. NaCl और वाटर ऐड करने के बाद में कन्वर्टेड यहाँ पे जब NaCl बन रहा था तब Na प्लस गैसियस और Cl माइनस गैसियस से दोनों कंबाइन होके NaCl बना था. राइट फिर ये आयंस बन गए. आयंस बनने के बाद में कंबाइन हुए तो NaCl बना. तो यहाँ पे हम लोग इसको एक्वी स्टेट में लेके जा रहे हैं और NaCl सॉलिड को भी डिसॉल्व करने के बाद में यहाँ पर भी एक्वी स्टेट में लेके जा रहे हैं. सो दिस इज योर हाइड्रेशन एंथैल्पी. कितनी एनर्जी लगी उसको हाइड्रेट करने में, मतलब सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए. ठीक है सॉलिड को एक्विस में कन्वर्ट करने के लिए. राइट दैट इज द हाइड्रेशन एंथैल्पी. एंड यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन व्हिच इज इक्विवेलेंट टू द लटाइस एंथैल्पी. देखो ट्रेमेंडस लटाइस एंथैल्पी इसकी 776 किलो जूल्स पर मोल. राइट 776 किलो जूल्स पर मोल. दैट मींस जब 1 मोल ऑफ NaCl बनता है तो इतनी ट्रेमेंडस एनर्जी रिलीज होती है. राइट और अगर अभी जब उसको डिसॉल्व करना तो रिवर्स ऑफ लटाइस एंथैल्पी था, अभी तभी रिलीज हुई थी, अभी हमको देनी पड़ेगी, इतनी एनर्जी हमको देनी पड़ेगी, तब जाके वो क्या होगा डिसॉल्व होगा. मतलब इसका समेशन प्लस इसको ये इसके अकेले पे डिपेंड नहीं करता. इसका भाई ये कौन है भाई, इसका हाइड्रेशन एंथैल्पी. तो ये दोनों को उस प्रीवियस वाले इक्वेशन में डालेंगे तो हमको NaCl कितने आसानी से डिसॉल्व होगा या नहीं होगा वो पता चलेगा. और हीट रिलीज होगी उसके डिसॉल्व होते वक्त या अब्सॉर्ब होगी वो भी पता चलेगा अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन. यही इक्वेशन हम लोग ने प्रीवियस स्लाइड पे देखा था. एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ lattice enthalpy plus hydration enthalpy. Okay, so this is that equation. यहाँ पे hydration enthalpy कटायन और अनायन का सिर्फ अलग अलग से दे दिया. Okay, so this is your enthalpy of solution. Now let us move on to enthalpy of dilution. Okay, so अभी देखो HCl ऑलरेडी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है, ये कोई सॉलिड नहीं है, इसको कोई हम लोग डिसॉल्व नहीं कर रहे हैं. ठीक है सिर्फ क्या कर रहे हैं इसको डाइल्यूट, इसमें थोड़ा वाटर ऐड कर रहे हैं, इसको डाइल्यूट कर. ठीक है ऐसा एक एग्जांपल भी मैंने दिया था. इसको अपने अचिंगाइट्स को मैंने एग्जांपल दिया था. क्या एग्जांपल दिया था? आप रेस्टोरेंट में जाके नींबू शरबत लेते राइट.
sweet lime, whatever it is called, sweet lime soda drink, right? So that sweet lime, ठीक है, उसमें क्या रहता है, लेमन जूस और साथ में शुगर और पानी, ये तीन चीजों से तो बनता है लेमन जूस, है ना? तो शुगर वो लोग ऐसा सॉलिड स्टेट वाली शुगर उसमें डाल के उसको डिजोल्व करते, हिलाते हिलाते लेके आते हैं कि आपके पास में, अरे थोड़ा रह गया है, शुगर डिजोल्व नहीं हुआ। ऐसा होता है कि कभी नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो लोग शुगर डायरेक्ट सॉलिड स्टेट में ऐड करते हैं, उस शुगर का ऑलरेडी सिरप बना के रखते हैं, राइट? सिरप बनाने के बाद में थोड़ा सा सिरप उसमें ऐड करते हैं, सिरप ऑलरेडी लिक्विड स्टेट में रहता है, तो बस डाइल्यूट हो जाता है सिरप, राइट? और एडिक्वेट स्वीटनेस आपको देखे जाता है। सो दैट इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू आर कंज्यूमिंग दैट जूस। या कोई भी आपका रूह अफ़ज़ा सिरप ले लो या स्ट्रॉबेरी क्रश वाला सिरप ले लो, तो उसमें शक्कर नहीं होती, बट शक्कर का सिरप होता है, ताकि टाइम ना वेस्ट हो आपको इधर डिसॉल्व करते हुए। तो आपने ऑलरेडी डिसोल्यूशन तो उसका ऑलरेडी हो गया भाई, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन जो होना था वो ऑलरेडी हो गया है। अब जो हो रहा है दैट इज एंथैल्पी ऑफ सिर्फ डाइल्यूशन। ओके, अब जो हो रहा है दैट इज एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. या, सो दिस इज एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। सो HCl जब डिसॉल्व हो रहा है दैट इज इंक्लूडेड इन एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। यस, दिख रहा है आपको? दिस इज एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। कितना है एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन? -0.76 kilojoules per mole, and is defined as the enthalpy change that occurs when a solution of one concentration is diluted further to the solution of another concentration. That is enthalpy of dilution. Arumita, Kushal, Sairi, and Rehan, you all can leave for your math session. Others Yes. can stay here. Yes, sir. Thank you, sir. You're welcome. Yes, are you done with this enthalpy of dilution? Yes, children, are you all done? Enthalpy of dilution. Should I move on to the next slide? Yes, Yes, sir. sir. Yeah. Now let us see lattice enthalpy. Right, lattice enthalpy मैंने already आपको explain कर दिया है according to Born-Haber cycle. So when Na plus and Cl minus in the gaseous state combine to form NaCl solid, the amount of energy released is the lattice enthalpy that I've already told you. Okay, now Born-Haber cycle भी already मैंने explain कर दिया, right? ऐसा दिया आपके टेक्स्ट बुक में, कॉम्प्लिकेटेड लगता है थोड़ा, समझ में नहीं आता है आसानी से. ओके, देन कम ऑन, आंसर दिस सिंपल क्वेश्चंस. एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू माइनस और रिवर्स ऑफ लैटिस एंथैल्पी प्लस हाइड्रेशन, राइट? बाकी के सारे ऑप्शंस गलत है, यही सही है. ओके, सो ए इज द आंसर. देन एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कैन बी, बोलो, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कैन बी एंडोथर्मिक आल्सो एक्सोथर्मिक, दोनों भी तो हो सकता है. सब जरूरी थोड़ी कि एंडोथर्मिक ही होना चाहिए.
कैन बी बोथ, राइट, बोथ एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, मतलब हीट अब्सॉर्ब भी कर सकता है, रिलीज भी कर सकता है। अब लास्ट टॉपिक जो हमारे सेशन का है, दैट इज टू टॉपिक्स रिमेनिंग नाउ थर्मोडायनामिक्स में। वन इज योर स्पॉन्टेनिटी एंड द अदर वन इज एंट्रोपी। दोनों भी इंपॉर्टेंट है, राइट। लास्ट पार्ट थर्ड लॉ आपका इसके ऊपर ही बेस्ड है और गिव्स फ्री एनर्जी भी इसके ऊपर ही बेस्ड है। तो स्पॉन्टेनिटी क्या है? व्हाट इज स्पॉन्टेनिटी? व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड स्पॉन्टेनिटी? या एनीबॉडी, व्हाट डू यू मीन बाय स्पॉन्टेनिटी? नेचुरल, या बोल सकते खुद से, जो अपने आप हो रहा है, कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाने नहीं पड़ता है, राइट। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? स्पॉन्टेनिटी, राइट। जैसे कुछ बच्चे खुद से पढ़ाई करते हैं, ठीक है, बहुत कम, खुद से बच्चे खुद से पढ़ाई कर रहे हैं, राइट, तो दैट दे आर स्टडिंग स्पॉन्टेनियसली। और कुछ बच्चों के पीछे लग लग के थक जाते हैं, उनके माँ बाप भी, टीचर्स भी, तो भी वो पढ़ाई नहीं करते। तो ऐसे बच्चे क्या, नॉन स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनिटी नहीं है, ओके। और एंट्रोपी, एंट्रोपी वी गोइंग टू सी व्हाट? डिसऑर्डर, डिसऑर्डर इज एंट्रोपी। तो स्पॉन्टेनिटी के लिए एक एक्सपेरिमेंट दिखाते, छोटा सा एक्सपेरिमेंट, एनसीईआरटी बुक में भी एक्सपेरिमेंट दिया है। यहाँ पे हीलियम गैस, यहाँ पे आर्गन गैस। हीलियम गैस के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे व्हाइट कलर से दिखाए और आर्गन गैस के मॉलिक्यूल्स सी ग्रीन कलर में दिखाए। तो यहाँ पे इसका जो बीच का कैप है, ये वॉल्व है, ये टैप कैप जो कुछ भी है, इसको खोल दो। खोलने के बाद में बोलना नहीं पड़ेगा, क्या? हीलियम गैस को बोलना नहीं पड़ेगा तू इधर मिक्स हो, आर्गन गैस को बोलना नहीं पड़ेगा तू इधर मिक्स हो, अपने आप मिक्स हो जाएंगे, अपने आप स्पॉन्टेनियसली एक दूसरे के साथ में मिक्स हो जाएंगे। दैट इज कॉल्ड एज स्पॉन्टेनिटी, right? That is called as what? Spontaneity. That is a reaction that takes place on its own without any external influence, right? एक तुम्हारा एक ऐसा क्या बोलते हैं, ट्रिगर करने वाला एक पर्टिकुलर टाइम रहता है, ठीक है, वो ट्रिगर होते ही अपने आप उंगलियां मोबाइल की तरफ जाती है, वही उंगलियों से फिर गेम खेलने शुरू हो जाते हैं। तो एक ट्रिगर रहता है, ओके, सो ये ट्रिगर पॉइंट्स रहते हैं, ओके, सो दैट हैपेंस स्पॉन्टेनियसली। और जो चीज आपको ज्यादा पसंद नहीं, वो करने के लिए बहुत ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स लगता है, इन्फ्लुएंस लगता है, तब जाके वो चीज होती है। सो दैट इज व्हाट? स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस, ओके। सो स्पॉन्टेनिटी हो गई। देन फर्दर मोर ऑन स्पॉन्टेनिटी, या वाटर विल फ्लो फ्रॉम अ हायर लेवल टू अ लोअर लेवल स्पॉन्टेनियसली। लेकिन लोअर लेवल से ऊपर लेके जाना है वाटर, आपके सोसाइटी में एक पंप होगा नीचे, एक टैंक, आपको पता है कि नहीं मालूम नहीं, नीचे एक टैंक रहती, पंप रहता है, वो पंप्स को मेहनत करनी पड़ती है वाटर को ऊपर, उसको इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती है, तब नीचे से, नीचे की टैंक में से वाटर ऊपर की टैंक में जाता है, और ऊपर से टैंक, ऊपर की टैंक में जाने के बाद में फिर नल में से आपके आ रहा है, राइट। सो ऊपर वाली टैंक में से नीचे जब पानी आ रहा है तो उसको कुछ एनर्जी स्पॉन्टेनियसली हो जाता है, लेकिन नीचे से उसको ऊपर लेके जाना है तो सॉरी, ऊपर से नीचे आना है तो नो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस रिक्वायर्ड, इट विल हैपन स्पॉन्टेनियसली। और नीचे से ऊपर लेके जाना है तो उसको इन्फ्लुएंस, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस यानी कि एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ओके। सो फीचर द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, इट इज यूनिडायरेक्शन। स्पॉन्टेनियस जो है, जैसे अब वाटर जब ऊपर से नीचे आ रहा है तभी वो स्पॉन्टेनियस, नीचे से ऊपर जा रहा है उसको स्पॉन्टेनियस नहीं बोलते। तो स्पॉन्टेनिटी जो है वो यूनिडायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में जा रही है, राइट। इट इज नॉट कंसर्न विद द रेट एट विच द प्रोसेस ऑकर्स। कितना टाइम स्पॉन्टेनिटी के लिए, कितना भी टाइम, ऐसा टाइम लिमिट कुछ नहीं, राइट। वो जो दो गैसेस मिक्स हो रहे तो वो कब तक मिक्स होते रहेंगे वो मालूम नहीं, कब तक मिक्स होता रहेगा, जब तक इक्वल कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता तब तक मिक्स ही होता रहेगा। उसके लिए टाइम कितना लगेगा ऐसे कुछ गारंटी नहीं, ओके। देन इट प्रोसीड्स टिल इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड। इक्विलिब्रियम मतलब दोनों तरफ कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होने तक होता रहेगा, राइट। देन ऑल नेचुरल प्रोसेसेस आर स्पॉन्टेनियस। नेचुरल प्रोसेसेस जितने भी है, ठीक है, आप सांस ले रहे हो स्पॉन्टेनियसली ले रहे हो, आपको पता भी नहीं कि आप सांस ले रहे हो, ठीक है। अब मैंने जब बताया तो रियलाइज हुआ है हाँ हम लोग सांस ले रहे हैं। तो ऑक्सीजन जो आपके लंग्स में जा रहा है वो ऑटोमेटिकली डिफ्यूज हो रहा है, स्पॉन्टेनियसली डिफ्यूज हो रहा है, नेचुरल प्रोसेस है, राइट। उसके लिए थोड़ी हम लोग ने इलेक्ट्रिकल पंप और अगर आप बाकी चीजें लगाई। सो दीज थिंग्स आर व्हाट? दे आर स्पॉन्टेनियस, ओके, दे आर व्हाट? स्पॉन्टेनियस। सो नेचुरल प्रोसेसेस मोर और लेस दे आर व्हाट? स्पॉन्टेनियस। तो अभी देखते हैं इधर आगे। नाउ लेट अस सी ऑर्डर्ड, अभी एंट्रोपी के ऊपर जाते हैं। तो सॉलिड, सॉलिड में आपने बचपन से डायग्राम देख रहे हो, कौन सा डायग्राम? ये वाला, ठीक है। इसमें पार्टिकल्स कैसे अरेंज है? यूनिफॉर्मली अरेंज।
so it is called as ordered state. Okay, और यहाँ पे लिक्विड में डिसऑर्डर हो गया और मॉलिक्यूल्स की जगह हिल गई है, तो ये क्या हो गया, डिसऑर्डर्ड स्टेट. गैस बोलूंगा तो गैस इससे भी ज्यादा डिसऑर्डर्ड, हाईली डिसऑर्डर्ड, राइट. तो ये एक तरीके का एक डिसिप्लिन फॉलो कर रहा है, ये कम डिसिप्लिन फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा है, और ये तो बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर रहा है, ये थोड़ा शोभित है. ठीक है, डिसिप्लिन नाम की चीज मालूम नहीं उसको, राइट. सो सॉलिड, लिक्विड, गैस, ऑर्डर्ड, डिसऑर्डर्ड, हाईली डिसऑर्डर्ड. तो एंट्रोपी क्या है? एंट्रोपी इज द डिसऑर्डर, कितना मेजर ऑफ डिसऑर्डर. ठीक है, सो कितना डिसऑर्डर है उसको मेजर करने का ही नाम क्या है, यू आर मेजरिंग व्हाट, एंट्रोपी. डिसऑर्डर को मेजर करना ही एंट्रोपी को मेजर करना. ओके, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? और इसके लिए मैं आपको कुछ क्लासिकल एग्जांपल्स देने वाला हूँ. ठीक है, अबाउट व्हाट इज एग्जैक्टली एंट्रोपी, राइट. एंट्रोपी एग्जैक्टली क्या है उसके लिए कुछ क्लासिकल एग्जांपल्स दूंगा, बट उसके पहले आप यहां तक लिख कर लो, राइट. व्हाट इज एंट्रोपी, आप डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो. ठीक है, सो दैट यू कैन रिमेंबर व्हाट इज एंट्रोपी. Done, Celia? Yes, children, are you all done? Yes, sir. Yeah. So we'll stop over here and let's continue with entropy tomorrow. Okay. And then good evening and thank you all of you. Good evening and thank you, sir. Good evening and thank you, sir. Thank you, sir.